जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। राम राम हनुमान जी, राम राम हनुमान जी। सात बज के 33 मिनट हो गई। 30 तारीख अप्रैल की 30 तारीख थर्सडे, 7 बज के 33 मिनट। गिफ्ट निफ्टी 65 पॉइंट डाउन में है। 64 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन में है। 65 पॉइंट डाउन में है गिफ्ट निफ्टी। 65 अब 64। और ब्रेंट क्रूड $120। ब्रेंट क्रूड $120। चलिए सीधे विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम मैं आज आपको मार्केट की चर्चा करूँ। तो कल एग्जिट पोल आ चुके हैं। तो जैसा मैंने एक चीज़ का तो मैंने दावा किया था कि आसाम में क्लीन स्वीप आएगी बीजेपी को। ये मैंने खुल के आपको बोला था क्योंकि मेरा नाता है वहाँ से। तो मुझे पता था कि आसाम में वन साइडेड विक्ट्री रहेगी बीजेपी की। बंगाल में टफ कंपटीशन है, बट एज जो है, थोड़ा सा एज बीजेपी को है। मतलब इस बार चांस है कि बीजेपी की सरकार वहाँ बन जाए। कंफर्मेशन कुछ नहीं है, चांसेस है। आसाम में क्लियर कट हिमंत बिस्वा शर्मा इज कमिंग, will retain his chief minister post. Once again he will be crowned as a chief minister. तो ममता दीदी का थोड़ा सा खतरे में है चीफ मिनिस्टर का पोस्ट। और तमिलनाडु और केरला में तो आपको पता ही है, वो साउथ इंडियन स्टेट्स में ज़्यादातर बीजेपी का इतना कुछ होता नहीं है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके के बीच में फाइट है, तो केरला में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में फाइट है। और पुडुचेरी, पहले पौंडीचेरी नाम था इसका, आजकल पुडुचेरी बोलते हैं। तो ये जो पुडुचेरी है, ये यूनियन टेरिटरी है, इसमें बीजेपी आगे है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी ने इस बार बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया है। स्पेशली मार्केट जिसको देख रहा है वो है बंगाल इलेक्शंस। तो कल जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें ज़्यादातर ने या तो कांटे की टक्कर दिखाई, ममता टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर, या फिर थोड़ा बहुत बीजेपी को अपर हैंड दिखाया। मगर किसी ने क्लीन स्वीप वाली बात किसी भी चैनल ने किसी भी एग्जिट पोल में नहीं दिख रही थी। तो अब ये एक सस्पेंस हो गया कि रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा और अब मार्केट भी 4 तारीख को खुलेगा। एक्चुअली मैं आपको पिछले वीडियोस में 2 तारीख को मंथली ओपनिंग की बोल दिया था। इस बार मंथली ओपनिंग ही 4 तारीख को होगी। इस बार की जो मई महीना है उसकी मंथली ओपनिंग 4 तारीख से होगी। जो चार्ट में ओपनिंग लिखी जाएगी मंथ की, वो 4 तारीख की जो ओपनिंग होगी वो मंथली ओपनिंग होगी। क्योंकि कल छुट्टी है 1 तारीख को, 2 तारीख को छुट्टी है शनिवार की, 3 तारीख को छुट्टी है रविवार की। तो 4 तारीख को मार्केट खुलेगा और 4 तारीख को ही ये चारों स्टेट और वो एक यूनियन टेरिटरी का रिजल्ट अनाउंस होगा। तो 4 तारीख एक बेहद ड्रामेटिक डे है। अब आ जाते हैं, कल यूएस में ब्याज दरों का फैसला होने की दिन था। देर रात 11:30 बजे जेरोमी पावल साहब ने स्टेटस क्वो रखा। स्टेटस क्वो मतलब एज इट इज़, ब्याज दरों में
किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और ये आखिरी बार जेरोमी पावल साहब का आखिरी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था। फेड की मीटिंग आखिरी बार थी। अगली बार वहाँ के फेड के नए चेयरमैन बन जाएंगे केविन वास बन जाएंगे। और अब जेरोमी पावल साहब फेड के चेयरमैन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ से कुछ ऐसी खबर। और दूसरी एक खबर आ रही है कि अमेरिकन मिलिट्री वेट कर रही है ट्रंप के इशारे की, ताकि वो ईरान पे अटैक कर पाए। एक छोटा अटैक की उनकी योजना है ईरान पे, क्योंकि ईरान वो न्यूक्लियर डील पे बात नहीं मान रहा है। वो बोलता है न्यूक्लियर को छोड़ के बाकी बात करो। तो अमेरिका बोलता है सबसे पहले न्यूक्लियर की बात कर, तू न्यूक्लियर नहीं बना सकता, ये हमको सुनिश्चित करना है। तो यहाँ मामला अटका हुआ है। और ईरान बोलता है आप पहले ब्लॉकेड हटा दो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। तो अमेरिका बोलता है ब्लॉकेड तो तब तक नहीं हटेगा जब तक तू न्यूक्लियर की बात नहीं मानेगा। तो यहाँ थोड़े से खिंचाव की स्थिति है। और अमेरिका को पता है अब ईरान के पास कोई सामान बचा नहीं है, वो वैसे ही हाथ खड़ा करके बैठा है। तो अमेरिका इसका पूरा फ़ायदा उठाएगा, हो सकता है वो अटैक भी करे। और कल पुतिन साहब और ट्रंप साहब की भी करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई है फ़ोन पे, पुतिन और ट्रंप की। तो ये तो हो गई, लेकिन मेन प्रॉब्लम बाजार जो कल 335 की ऊंचाई पे पहुंच गया था, 24,335 तक कल बाजार चला गया था। निफ्टी कल दिन में 24,335 तक चला गया था। वो निफ्टी जब बंद हुआ तब केवल 24,177 पे बंद हुआ, 24,177 पे, जबकि ड्यूरिंग द डे 335 तक चला गया था। लेकिन बंद होते होते 177 पे बंद हुआ। हालांकि 181 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ, प्रीवियस डे के क्लोज से 181 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन जो दिन का हाई था 335 उससे काफ़ी नीचे बंद हुआ। अब वो इतना फिसला क्यों? फिसला इसलिए कि ब्रेंट क्रूड की भयंकर तेज़ी कल से स्टार्ट हो गई। ब्रेंट क्रूड में जो तेज़ी स्टार्ट हुई वो कहीं ना कहीं मार्केट के इस रैली पे कल किरकिरा कर दिया। और ब्रेंट क्रूड का बढ़ने के कारण कल मार्केट लास्ट के 1 घंटे में नीचे आया, वरना मार्केट कल 335 तक पहुंच गया था। उसको क्लोज करते करते 177 पे क्लोज किया, 177 पे क्लोज किया, 335 पे जो मार्केट कल पहुंच गया था। अब कच्चा तेल अब $120 पे आ गया, जो कि रियल में मैं भी चिंतित हूँ, क्योंकि भारत की इकोनॉमी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कच्चा तेल। और हमारे यहाँ हम वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स है। हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट को आयात बोलते कि निर्यात? आयात बोलते, आयात या निर्यात बोलते हैं। इंपोर्ट को आयात बोलते हैं। तो हम कच्चा तेल बहुत बड़ी क्वांटिटी में आयात करते हैं। हम वर्ल्ड के सबसे बड़े कच्चा तेल के इंपोर्टर्स हैं। आप आयात है कि निर्यात में कंफ्यूज रहता हूँ, तो आप इंपोर्ट समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर है। हिंदी में आयात होगा सर, निर्यात। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना, तो इंपोर्ट का मतलब आयात होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट करते हैं। तो अब क्या होता है, जब कच्चा तेल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को
चारों तरफ से मारता है। महंगाई बढ़ जाती है, कच्चा तेल बढ़ता है, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे चोट पड़ती है, प्लस हमारा रुपया भी कमज़ोर हो जाता, कच्चा तेल बढ़ता। तो अब रुपया कल लगभग 95 तक पहुंच गया और अपने ऑल टाइम लो से बहुत नज़दीक है। ऑल टाइम लो, मैं ऑल टाइम लो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रुपये की इज्जत गिरती है। जब रुपया बढ़ता है अगेंस्ट डॉलर, तो वो रुपया गिरना हुआ, ठीक है। तो रुपये का ऑल टाइम लो था 95.22, 95.22, लगभग हम 95 तक पहुंच चुके हैं और क्रूड ऑयल 120 पे आ गया है। और मैंने आपको बोला मैं चिंता तभी करूंगा जब 121 के ऊपर क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। 121 के ऊपर क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, तब मैं चिंता करूंगा, क्योंकि 121 हमने 2 बार देख लिया पहले अभी इन दिनों में। तो अब ये एक डेंजर पॉइंट पे है क्रूड ऑयल, और ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भले ही बीजेपी जीत के आ जाए बंगाल में, लेकिन अगर क्रूड ऑयल 120 के ऊपर बना रहा और रुपया 95 के आसपास रहा, तो ये खबर बीजेपी की जीत को भी सेलिब्रेट करने नहीं देगी। पर्सनली मुझे लगता है इस बार ममता दीदी हार रही है। पर्सनली, यहाँ मेरी कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसा कुछ मैंने रिसर्च नहीं किया, केवल ममता दीदी का जो फेस रीड किया मैंने, ये ऑलरेडी मैं 10 दिन पहले हरीश को बोल चुका हूँ, मेरे फ्रेंड है दिल्ली में, 10-15 दिन हो गया। मैंने बोला था कि ममता की फेस रीडिंग से लग रहा है ममता जी इस बार हारेगी। तो और अमित शाह के फेस में वो जीत की झलक दिखाई दे रही थी। तो मैं रॉन्ग निकल सकता हूँ, ये कोई, इस पर कोई भरोसा बिल्कुल भी मत करिए। रिजल्ट अपने आप 4 तारीख को आएगा। और ये जो ज्योतिष लोग गणना उड़ना करते हैं, ये सब तो बेवकूफ़, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। उनकी गणना से ना कोई जीतता है, ना उनकी गणना से कोई हारता है। ये लोग बिना पेंदे के लोटे हैं और ज्योतिष को बदनाम करते हैं रोज, ठीक है। खुद का तो ठिकाना नहीं सालो, खुद का 2 रोटी का तो ठिकाना नहीं, उसके लिए तो भीख मांग रहे हो कि 1000 में कुंडली दिखा दो, 500 में कुंडली दिखा दो। और तुम किसकी जीत होगी किसकी हार बता रहे हो? खुद कौन सी कलर की चड्डी पहने हो ये पता नहीं है तुमको, और दूसरों का भविष्य बना रहे हो। तो ये इन भरोसे में मत रही, ये तो बिना पेंदे के लोटे हैं। अब या तो जीतेगी या हारेगी, ये छोटा बच्चा भी बोल सकता है। कभी बोलते हैं मैं रॉन्ग निकल गया तो सबको 1-1 करोड़ रुपया बांटूंगा। 1-1 करोड़ नहीं तो 10-10 हज़ार ही बांट दे साले, भिखारी साले। तो ये लोग, तो मेरा मानना बीजेपी जीत के आएगी, और मुझे लगता है कि अच्छी मेजोरिटी से। ये जो जितनी भी सीटें दिखा रही है, मेरा पर्सनल मैं बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी इतना इम्पोर्टेंट, 294 सीट है बंगाल में, और मेजोरिटी के लिए लगभग 148 सीट चाहिए, 148। मुझे लगता है बीजेपी को 170 प्लस आएगी। ये मेरा भविष्यवाणी है, आप लोग नोट करके रखिए, 170 प्लस बीजेपी की आएगी, ये मेरा मानना है। 170 प्लस, यानी कि क्लीन मेजॉरिटी बीजेपी की आएगी, और 4 तारीख को मार्केट रॉकेट होगा। अब आ जाते हैं गैन साहब की बात पे। गैन साहब का फॉर्मूला बोलता है कि फ्राइडे को अगर वीक का लो बने, पूरे सप्ताह का लो बने, और फ्राइडे को ही पूरे सप्ताह का लोवेस्ट क्लोजिंग आए, तो अगले फ्राइडे तक ये वाला लो टूटता है नेक्स्ट वीक में। तो पिछले वीक में फ्राइडे को ही वीक का लो बना 23,813,
पिछले वीक में फ्राइडे को ही वीक की सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग आई थी 23,897, लेकिन अब तो मार्केट 24,177 पे है। अब 23,813 आज ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कल तो छुट्टी है, यानी कि वीक ख़त्म हो जाएगी। आज की क्लोजिंग को ही वीकली क्लोजिंग माना जाएगा। तो मुझे यहाँ पे गेन साहब राइट होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि क्रूड का बवाल ज़रूर है, क्रूड 120 और रुपया भी कमज़ोर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आए वो मुझे उत्साहित कर रहे हैं कि इस बार ममता दीदी गई। और मैं मंडे को 500 पॉइंट की तेज़ी एडवांस में बोल रहा हूँ। तो आज क्या करना चाहिए? आज आप कुछ जिद मत करो मार्केट से, मार्केट जिधर भी जाता है जाने दीजिए। लेकिन जब जब आपको मार्केट 100, 150 या 200 पॉइंट नीचे दिखता है, आप केवल 24,500 के कॉल लो। 24,500 के कॉल कौन से लो? 5 को मंगलवार है ना, 5 के बाद कौन सा मंगलवार रहता है? 12 तारीख का। 12 मई के आप कॉल लीजिए, 12 मई के आप कॉल ले लीजिए, 24,300 के, 24,400 के या 24,500 के लास्ट के 1 घंटे में, या जब जब मार्केट आपको 150 या 200 पॉइंट डाउन दिखे तब। ठीक है, मुझे सोमवार को बड़ी तेज़ी दिख रही है। अब कल पूर्णिमा है, अब पूर्णिमा कल है, लेकिन कल छुट्टी है, कल पूर्णिमा है, 1 तारीख को कल पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन कल छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे संडे की छुट्टी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एस्ट्रोलॉजी का नियम है कि पूर्णिमा का जो इफ़ेक्ट आता है वो या तो ±1 डे आता है। तो आज पूर्णिमा का इफ़ेक्ट भी आएगा मार्केट में, क्योंकि उसके बाद कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तरसों भी छुट्टी है। तो पूर्णिमा का इफ़ेक्ट भी आएगा आज बाज़ार पे। और 4 तारीख को मैं बड़ी तेज़ी का एडवांस में बोल रहा हूँ, बड़ी तेज़ी है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि बीजेपी क्लीन स्वीप के साथ जीतेगी, 170 प्लस जीतेगी। तो मैं सारे एग्जिट पोल से भी अलग बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। तो मैं बाइंग के फेवर में हूँ। एनी डिप्स 100-150 पॉइंट अगर मुझे निफ्टी माइनस दिखे तो मैं कॉल के रूप में बाई करूँगा, फ्यूचर के रूप में नहीं, बट बाई करूँगा। 12 तारीख वाले कॉल लूँगा, और जो रिस्क ले सकते हो 5 तारीख के कॉल लीजिए। अगर आप 5 तारीख के कॉल लेते हो तो 24,300 से ऊपर के कॉल मत लेना। अगर आप 5 तारीख के लेते हो, कम पैसा आपको झोंकना है, तो 24,300 से ऊपर के मत लेना। लेकिन अगर आप 12 तारीख के लेते हो तो 24,300, 400, 500 कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉल पुट कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है ये टाइम के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना चाहिए। तो मेरा मानना आज भी बाजार अगर गिरता भी है तो वो क्रूड और रुपये के कारण गिरेगा, ना कि ममता वहाँ, ना कि मार्केट में वहाँ पे कांटे की टक्कर है इसलिए गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं। टक्कर है ही नहीं, जीत गई है बीजेपी बंगाल में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मेरा मानना है, मैं रॉन्ग निकल सकता हूँ, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ बड़े दिल से बोलता हूँ। 170 प्लस मेरा टारगेट है, 170 प्लस। तो मैं मार्केट में बाइंग करना चाहूँगा, आई विल नॉट प्रिफर सेलिंग। क्रूड और रुपये के कारण जो भी आज गिरावट मिलती है, उस गिरावट को मैं बाइंग के रूप में लेना चाहूँगा। तो मेरा क्लियर कट व्यू है। और मैं मंडे को 400 से 500 पॉइंट की निफ्टी में तेज़ी देख रहा हूँ। मंडे को भी आपको 12:30-1 बजे तक बहुत मार्केट झुला के रखेगा, कभी ममता को आगे दिखाएगा, कभी बीजेपी को आगे दिखाएगा। 12:30-1 बजे के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी आगे। इसीलिए मैं 5 तारीख के कॉल की बजाय आपको 12 तारीख के कॉल सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जिसको रिस्क लेनी है तो 24,200 या 300 के ही लेना। 5 तारीख के लोगे तो 24,200 या 300 के लेना।
लेकिन अगर आप 12 तारीख के लेते हो तो आप 24, 300, 400, 500 कोई सा भी ले सकते हो। तो मैंने बहुत क्लियरली बता दिया, यही मेरे ग्रुप में भी मैं आज कॉल ही दिलाऊंगा, लेकिन मैं मौका दे के चौका मारूंगा वहाँ पे, क्योंकि वो पैसा देते हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है मेरा। और ऑफ़र आज भी रहेगा 10,000 का, आज भी रहेगा, क्योंकि अब कल से 3 दिन छुट्टी है, तो मैं आज का दिन आपका क्यों ख़राब करूं। आज भी मैं प्राइस को, जो 18,000 एक साल का है, ट्रेडिंग मेंबरशिप का 18,000 एक साल का है, डिलीवरी मेंबरशिप का एक साल का 18,000 है, ये प्राइस ऑलरेडी लागू हो चुकी है, लेकिन ऑफ़र आज भी मैं दे रहा हूँ 10,000 में ट्रेडिंग लाइफ टाइम, नॉट एक साल, लाइफ टाइम, और 10,000 में डिलीवरी लाइफ टाइम। ये ऑफ़र आज भी रहेगा, लेकिन कल रहेगा कि नहीं रहेगा ये ऊपर वाला जानता है, मैं नहीं जानता हूँ अभी। मगर ऑलरेडी प्राइस मैंने एक साल की अब 18,000 कर दी है, एक साल की। अब जिस दिन मैं ऑफ़र नहीं दूंगा उस दिन ये लागू रहेगी, एक साल की 18,000, और लाइफ टाइम की तो 2-2 लाख है, जो आज आपको 10-10 हज़ार में मिलेगी। 2-2 लाख रियल प्राइस है। तो हो सकता है कल से ही 2-2 लाख और 18,000 चालू हो जाए, कल से ही। मार्केट अब 4 तारीख को ही खुलेगा, वो ध्यान रखिएगा। तो आज का मौका मत छोड़िए। कुछ लोग बोलते सर मेरी सैलरी नहीं, अबे तू जब तेरे 10,000 तेरे से मैनेज नहीं हो रहा, तो तू मार्केट में करेगा क्या। मैं तो एक तरह से आपको फ्री में ही दे रहा हूं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब आप जब तक जिंदा हो, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आपकी मेंबरशिप, नो एक्स्ट्रा फीस। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो 6359542170 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ भेजना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, अदरवाइज़ कोई जवाब नहीं मिलेगा। और भेजने के बाद भी आपको जब मैं जवाब दूंगा तो 1 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज़ ये ऑफ़र आपको नहीं मिलेगा। प्लस ग्रुप सारी की सारी टेलीग्राम में होगी। और ये फालतू के सवाल मत पूछना, सर ट्रेडिंग में क्या मिलता है, डिलीवरी में क्या, ये सब अगर आपको पूछना है मत आओ, मैं बहुत क्लियर हूँ। ट्रेडिंग में आपको पूरा F&O सेगमेंट है। F&O सेगमेंट मतलब निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, बस यही है ट्रेडिंग। और डिलीवरी में केवल डिलीवरी, ठीक है। और डिलीवरी का मैं पूरे ब्रह्मांड का बादशाह हूँ, इंडिया का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का। और मैंने दिखाया भी आपको, यूट्यूब पे बहुत बार दिखा दिया, अब बार बार मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। ममता दीदी तो गई।